है। और विधायक जी अभी ठीक काम कर रहे हैं? हाँ, वो भी ठीक कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। एकदम ठीक कर रहे हैं विधायक जी। तो फिर से ही आ रहे हैं क्या? फिर से आएंगे। फिर से आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कलाम। और इस बार लेकिन सड़क, बिजली, पानी, ये जो मुद्दा है, इसके लिए चुनाव नहीं हो रहा है। इस बार झारखंड की तो परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होगा तो ये अपने आप सब समझते हैं कि हम फिर तो आने ही वाले हैं, हम करें ना करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैया योजना 2 महीना का लॉलीपॉप है। परमानेंट गोगो दीदी योजना 2100 रुपया प्रति माह, और मोदी जी की गारंटी और भाजपा पर लोगों को विश्वास है। ये जानते हैं, जनता जानती है कि अभी चुनाव आया है तो शिकारी आया है, जाल बिछाया है, दाना डाला है, लेकिन इस जाल में फंसने वाली जनता नहीं है। घर द्वार नहीं है। हम देंगे, कमले को देंगे, किसको? कमल छाप में देंगे। कमले को दीजिएगा। क्या है भाई? उसी का राज है, अभी उसी का राज है। देना है। उसका राज कहाँ है यहाँ? कि सब चलेगा झारखंड में, अभी वही आएगा सरकार। क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। मतलब बीजेपी आएगा? हाँ, बीजेपी आएगा। मान लिए हैं? हाँ हाँ, पूरा सब टान लिया है कि बीजेपी आएगा सरकार। अच्छा, बस। तो ऐसा मतलब क्या लगा कि आपको कि लगता है कि बीजेपी ही आना नहीं चाहिए? है, हेमंत सोरेन कुछ करिए नहीं रहा है। अच्छा, पूरा हर जगह नाली जाम हो रहा है, पूरा रोड खराब हो रहा है। कौन सरकार होना चाहिए? नया नजुक हैं? नया नया में मतलब कौन सा? कांग्रेस का होना चाहिए, भाजपा का होना चाहिए, जेएमएम का होना चाहिए? किसका होना चाहिए? हाँ, किसका होना चाहिए? जयराम का होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, भाई तो ये जयराम का सरकार मांग रहे हैं। ऐसे भी फैन है यहाँ पे, नया नया, तब से ही नया बोल रहे थे। आने वोट देना चाहिए बीजेपी का। क्यों बीजेपी क्यों? हाँ, बीजेपी अच्छा सरकार है। तो भाई ये जेएमएम सरकार भी तो भी अभी नहीं, कुछ नहीं करता है, सब खाली हैं? कुछ नहीं करता है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई चुनाव का बिगुल बज चुका है, और ऐसे में जो भी प्रत्याशी हैं विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं हटिया विधानसभा में, जहां के प्रत्याशी हैं बीजेपी से नवीन जायसवाल। मैं देख रहा हूं कि लगातार भ्रमण आप लोग कर रहे हैं। यूँ कहें तो मेरे ख्याल से ये चौथा टाइम होगा आपका। देखिए, हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता लगातार 3 बार इस क्षेत्र से उनके आशीर्वाद से विधायक हैं, और इस बार चौथी बार पार्टी ने फिर से मौका दिया है, और लगातार प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, उत्साह है। और केवल हटिया में ही भाजपा को उत्साह नहीं है, पूरे प्रदेश में है। और निश्चित तौर पर इस बार परिवर्तन होगा और पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी, और लोगों का जो मुद्दा है, जो काम अधूरे हैं, उसको पूरा करने का संकल्प है। यदि हम बात करें तो आपके कई क्षेत्रों में ऐसे भी अभी भी ऐसे कुछ काम अधूरे हैं जिसको लेकर के लोगों में एक नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, हटिया की जनता जानती है कि नवीन जायसवाल ने अपने 12 साल के कार्यकाल में क्या किया है, नहीं किया है। नाराजगी की बात नहीं है। जहां सड़क 10 साल पहले बना है वो टूटा है, फिर से शिलान्यास किए। ये 5 साल जो कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार थी, और कितने रोड़े अटकाने का इन्होंने काम किया, फिर भी मैं अपनी जितनी क्षमता थी उससे ज़्यादा काम हुआ है। और इस बार लेकिन सड़क, बिजली, पानी, ये जो मुद्दा है, इसके लिए चुनाव नहीं हो रहा है। इस बार झारखंड की अस्मिता और झारखंड को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ, जिस तरह से रोहिंग्या मुस्लिम झारखंड की डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं, यहाँ की रोटी, यहाँ की बेटी, यहाँ की माटी आज खतरे में है। लोग समझ रहे हैं, सभी जाति समाज के लोग एकजुट होकर एक साथ मतदान करने के लिए संकल्पित हैं, और इस बार झारखंड को बचाने के लिए मत होगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। लेकिन यदि हम बात करें विपक्ष की, तो वो लगातार आप लोग पे ही हमला वो बोलते नजर आ रहे हैं कि ओनली केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है बीजेपी। कांग्रेस और जेएमएम से पूछिए कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, और उनके जो झारखंड के प्रभारी थे 2019 में, उन्होंने कहा था कि नहीं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। हेमंत जी ने कहा था 5 लाख हर साल नौकरी देंगे। कांग्रेस ने और जेएमएम ने कहा था कि 5,000-7,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन्होंने कहा था 2-2 हज़ार रुपया 5 साल तक चूल्हा खर्चा देंगे प्रति महिलाओं को, 72,000 रुपया साल का देंगे। आज
उनसे पूछने की ज़रूरत है कि उन्होंने जितने वादे किए वो सभी झूठ का पुलिंदा निकला। और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प जारी किया है, प्रण 5 हमारे हैं, 2100 रुपया हर महिला के खाते में 11 तारीख से जाएगा, तो ये जाएगा। दूसरा, आपका 2,87,000 नौजवानों को नौकरी परमानेंट जो आपका सरकारी वैकेंसी है वो भरेंगे। 5 लाख स्वरोजगार से नौकरी देंगे। तीसरा, 500 रुपया में सिलेंडर और 2 सिलेंडर फ्री साल में। और चौथा, जो 12 पास बच्चे हैं उनको तैयारी के लिए 2-2 हज़ार रुपया आपका प्रति माह 2 साल तक। जो ग्रेजुएट हैं उनको 2,000 रुपया प्रति माह 2 साल तक तैयारी को लेकर। आपका 21 लाख बेघरों को घर बना के देने का, और उसमें बालू भी फ्री, और जो जनता का अपना घरेलू जो उपयोग होगा उसके लिए बालू फ्री किया जाएगा। आपने 21 रुपये की बात की, वहीं मैया योजना को लेकर भी कई बातें चल रही है। देखिए, ये तो जनता जानती है कि ये 2 महीना ठगने के लिए ले आई है। मैया योजना 2 महीना का लॉलीपॉप है। परमानेंट गोगो दीदी योजना 2100 रुपया प्रति माह, और मोदी जी की गारंटी और भाजपा पर लोगों को विश्वास है। ये जानते हैं, जनता जानती है कि अभी चुनाव आया है तो शिकारी आया है, जाल बिछाया है, दाना डाला है, लेकिन इस जाल में फंसने वाली जनता नहीं है और गोगो दीदी पर पूरा विश्वास। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये मैया योजना चुनाव तक ही चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा? देखिए, इनको तो जाना तय है। आज बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन रोक करके ये पैसा को डाइवर्ट कर दिए। ना कोई प्लानिंग है, ना कोई योजना है, और बिना प्लानिंग का ये चुनावी हथकंडा इन्होंने अपनाने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये 2 महीना के लिए ही है, और परमानेंट सरकार बनेगा पहला कैबिनेट से। दिसंबर माह से 11 तारीख हम लोगों ने तय किया है। 11 तारीख से जिस तरह से छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, आप हमारी सरकार बनी उड़ीसा में वहाँ दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, आसाम में दे रहे हैं, तो भाजपा जो कहती है वो करती है, और कांग्रेस जेएमएम जो बोलती है वो कभी नहीं करती है। तो अभी आप सुन रहे थे हटिया के प्रत्याशी ये कहते चौथी बार बीजेपी ने फिर से इनको टिकट दिया है, और देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला जबरदस्त है हटिया विधानसभा में। क्या कुछ होता है या तो वक्त बताएगा, लेकिन जो भी नेता हैं अपनी बातों को लगातार जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आइए हम लोग भी चलने की कोशिश करते हैं उन तमाम क्षेत्रों में क्या कहती है जनता। तो आइए, इसी क्षेत्र में हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अभी आपने वर्तमान में हटिया विधायक नवीन जायसवाल को सुना, लेकिन कुछ दुकानदार हैं हमारे साथ, हमारे 2 शब्द इनसे भी जानना जरूरी है। आपका हटिया विधानसभा में ही आवास है? हटिया विधानसभा में ही रहते हैं? हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या सोच करके आप लोग वोट कर रहे हैं? थोड़ा सा इधर चेहरा घुमा दीजिए, मेरा कैमरा आपके सामने। तो क्या अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो सही काम कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं? हाँ। मतलब किसी नया की जरूरत नहीं है? नहीं। क्या नाम हुआ? दशरथ साव। दशरथ साव जी हैं भाई। इनके हिसाब से जो वर्तमान में हैं वही से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आवास कहाँ है? हटिया विधानसभा में ही? जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव दिख रहा है क्या? ऐसा तो अब देखिए हवा किधर चलता है उससे के हिसाब से होगा। आप लोग को कुछ तो मालूम चलता होगा कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है वो विधायक सही है या किसी नया को लाना चाहिए? नहीं, पहले वाला विधायक ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है। पहले वाला विधायक कौन है? अपना नवीन जायसवाल है। क्या वो ठीक है? बिल्कुल सही है। काम सही कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया काम करते हैं। कई लोग तो शिकायत कर रहे थे। अब शिकायत करने वाले देखिए अगेंस्ट पार्टी भी रहता है और कुछ भी बोल सकता है, पब्लिक है। मतलब नवीन जायसवाल अभी ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। तो भाई ये जनता है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। कहाँ रहते हैं? यही रहता है। मतलब हटिया विधानसभा में? जी, हटिया विधानसभा में। तो आपको क्या लग रहा है कि जो वर्तमान विधायक हैं वो काम कर रहे हैं, अच्छे हैं, या भाई चेहरा बदलना चाहिए? देखिए, वर्तमान विधायक जो नवीन जायसवाल जी हैं, अगर देखा जाए तो काम ठीक ही ठाक किए हैं। अब सरकार ही अनुकूल नहीं रही है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आप एक फैक्टर मान सकते हैं? बिल्कुल फैक्टर है जी। क्योंकि कई लोग नाराज दिख रहे हैं। नहीं, कुछ क्षेत्रों में फैक्टर तो है। मान लीजिए कि अगर देखा जाए तो इस सरकार से हर तरह के लोग परेशान हैं। गरीब मजदूर को भी देखा जाए, सरकार तो कहती है हम गरीबों के लिए हैं, मजदूर के लिए हैं, तो सबसे बड़ी इस सरकार में फैक्टर बालू रहा है। जब बालू महंगा मिलेगा, आम लोगों को नहीं मिल पाएगा, या बड़े लोगों के बालू नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। जब काम नहीं होगा तो मजदूर भी है। यहाँ देखा जाता है कि आकर के लोग बैठे रहते हैं, लोहरदगा से कहाँ से मजदूर आकर के बैठते हैं और दिन भर इंतजार करके बिना काम के वापस चले जाते हैं। बालू के अभाव में काम नहीं होता, हर चीज़ की महंगाई है। तो अगर देखा जाए तो हर तरह के लोग परेशान
परेशान है। बिजली, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोड, नाली, इसी को विकास कहते हैं। अगर देखा जाए तो बिजली का स्थिति सब लोग जानते हैं कि राजधानी होते हुए भी किस तरह के यहाँ बिजली रहती है, सब लोग जानते हैं। रोड नाली सब, थोड़ी सी बारिश हो जाती है, नाली की स्थिति वही है। रोड हर जगह देखिए तो वही है, लगता ही नहीं है कि ये राजधानी है। तो इसी पे तो लोग गुस्से में हैं तो विधायकों से। विधायकों से गुस्से हैं तो इसमें मेन सरकार होती है। ठीक है, पहले भी सरकार मिला जुला रहा, भाजपा की भी सरकार रही और अभी जेएमएम की भी सरकार रही है, तो कुल मिला जुला कर जैसा देखना चाहिए, इसी के साथ अपना छत्तीसगढ़ भी बना। छत्तीसगढ़ का विकास देख लीजिए, यहाँ का विकास देख लीजिए, तो परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होगा तो ये अपने आप सब समझते हैं कि हम फिर तो आने ही वाले हैं, हम करें ना करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं तो है। आप सरकारें चेंज करने के मूड में हाँ, हम सरकार चेंज करने के मूड में। और विधायक को सही मानते हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो विधायक लोग जो सरकार चाहेगी वही ना करेंगे। विधायक अपने हिसाब से ठीक ही किया है। चलिए, क्या नाम है? आचार्य धर्मेंद्र मिश्रा नाम होगा मेरा। धर्मेंद्र जी थे भाई, पंडित जी हैं जी। आप कहाँ यहीं रहते हैं? उधर रहते हैं आप। चलिए, तो मिला जुला लोगों का राय है। आप लोग का घर कहाँ पे है? यहीं बगल में ही। तो क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव आपके क्षेत्र में हो रहा है या जो विधायक हैं वो सही काम कर रहे हैं? क्या बदलाव होगा? नहीं, पहले जो बदलाव हुआ तो कुछ जैसा का तैसा चलता है, बस पब्लिक परेशान। पब्लिक का कोई नहीं है, जो है सो वही है। बस चल रहा है, ठीक है। तो आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? भाई नवीन जायसवाल है। तो क्या वो ठीक काम कर रहे हैं? काम सभी ठीक है, सभी अपने अपने हिसाब से ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा फुरकान हुआ। फुरकान जी। क्या चाचा, क्या लग रहा है इस बार? ठीक है सर, सब ठीक है। आपके क्या लग रहा है, सरकार फिर से जो भी आएगी सरकार, सब ठीक सरकार सब चला। ठीक है? और विधायक जी अभी ठीक काम कर रहे हैं? हाँ, वो भी ठीक कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। एकदम ठीक कर रहे हैं विधायक जी। तो फिर से ही आ रहे हैं क्या? फिर से आएंगे। फिर से आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कलाम। मोहम्मद कलाम जी। तो मोहम्मद कलाम जी थे। आप कहाँ रहते हैं? नहीं रहते हैं? ये रहते ही नहीं है भाई। आप रहते ही नहीं है, घर द्वार नहीं है? हम देंगे, कमले को देंगे हम। किसको? कमल छाप में देंगे। कमले को दे दीजिएगा। का है भाई? उसी का राज है, अभी उसी का राज है? देना है उसका राज कहाँ है यहाँ? कि सब चलेगा। झारखंड में अभी वही आएगा सरकार। क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। मतलब बीजेपी आएगा? हाँ, बीजेपी आएगा। मान लिए हैं? हाँ हाँ, पूरा सब टान लिया है कि बीजेपी आएगा सरकार। अच्छा, बस तो ऐसा मतलब क्या लगा कि आपको कि लगता है कि बीजेपी ही आना चाहिए? नहीं है, हेमंत सोरेन कुछ करिए नहीं रहा है। अच्छा, पूरा हर जगह नाली जाम हो रहा है, पूरा रोड खराब हो रहा है, कुछ कर भी नहीं कर रहा है। इसीलिए अब सब जुट रहा है कि कमले छाप को देंगे। मतलब कमल छाप को मजबूत कर दें। हाँ, बस उसी को। क्या नाम हुआ चाचा? फागू साहब। फागू साहब। भाई ये तो क्लियर कर रहे हैं कि कमले को आना चाहिए। आपको क्या लगता है जी? बदलाव होगा। बदलाव होगा? तो सरकार बदलेगा कि विधायक बदलेगा? सरकार बदलाव होगा। सरकार बदलाव। तो कौन सरकार चाहते हैं आप लोग? और जो नया है, तो नया में तो बहुत सारा है। कौन सरकार होना चाहिए? नया नजुक हैं? नया में मतलब कौन सा? कांग्रेस का होना चाहिए, भाजपा का होना चाहिए, जेएमएम का होना चाहिए? किसका होना चाहिए? हाँ, किसका होना चाहिए? जयराम के होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, भाई तो ये जयराम का सरकार मांग रहे हैं। ऐसे भी फैन हैं यहाँ पे, नया नया, तब से ही नया बोल रहे थे। नया है, नए चाहिए। नए चाहिए। तो जयराम महतो के भाई फैन निकले हैं। जयराम महतो क्यों पसंद है? पैसा हम दिखा रहे हैं, फेसबुक ने अच्छा दिखा रहा है। अच्छा, हाँ, तो जयराम चाहिए। हाँ। जिनको जयराम चाहिए भाई। क्या अंकल, आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या लग रहा है? हम तो भाजपा को देंगे। भाजपा को दीजिएगा? हम बोकारो में रहते हैं। अच्छा, हाँ। यहाँ आवास नहीं है? यहाँ नहीं है। यहाँ आवास नहीं है, बोकारो में आवास है, भाजपा को देंगे। तो भाई आपका नाम क्या है? क्या नाम हुआ? किशोरी प्रजापति। किशोरी प्रजापति जी। तो आप कहाँ रहते हैं? हटिया विधानसभा में रहते हैं? नहीं सर, हजारीबाग में रहते हैं। यहाँ पे घर बनाए होंगे ना? नहीं बनाए हैं। रेंट में रहते हैं? हाँ। तो आई कार्ड आपका है, वोटर कार्ड? हाँ, सब चीज़ है। सब चीज है। तो आप वोट देने हजारीबाग जाएंगे कि यहीं पे वोट देंगे? नहीं, जहाँ मर्जी होगा तहाँ दे सकते हैं। हाँ, तो फिर भी तो क्या लगता है कि किसको वोट देना चाहिए? आने वोट देना चाहिए बीजेपी का। क्यों बीजेपी क्यों? हाँ, बीजेपी अच्छा सरकार है। तो भाई जेएमएम सरकार भी तो भी अभी नहीं, कुछ नहीं करता है, सब खाली कुछ नहीं करता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गुस्सा गए हैं क्या? नहीं, गुस्साने की बात नहीं है, कुछ नहीं करता है तो वो। बीजेपी आना चाहिए। हाँ।
तो भाई बीजेपी आना चाहिए। अब इसमें और क्या बोलिएगा आप इनको। आप क्या यहीं पे रेंट में रहते हैं? हाँ भैया, रेंट में रहते हैं यहीं पे? कहाँ रहते हैं? पुंदाग में। पुंदाग में, तो हटिया विधानसभा में रहते हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पे किसका हवा चल रहा है? हम लोग नहीं जान रहे हो सब कुछ। वोटर देते हैं? हाँ भैया। हैं? हाँ, तो भाई आसपास में बात चलता होगा ना कि क्या लग रहा है, किसको आना चाहिए? उतना हम लोग नहीं ध्यान देते, बस वोट गए दिए चल दिए। वोट दिए और किसको दिए नहीं मालूम है ना? पंजा छाप। पंजा छाप। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? इरशाद। हैं? इरशाद। हाँ, इरशाद जी हैं। ठीक है, तो ये जनता का राय है, मिला जुला राय है, अभी आप सुन रहे हैं। लेकिन फिर से हम वही कहेंगे, जनता क्या कहती है और क्या करती है यह भी कहना बहुत मुश्किल है। ये सही में मालूम चलेगा कब? मतगणना जब शुरू होगा, रिजल्ट जब आ जाएगा, तब पता चलेगा जनता ने किसे दिया अपना भरपूर प्यार। चलिए किसी और क्षेत्र में चलेंगे हम लोग और वहां से भी जनता से जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।